न्यूजीलैंड से इंडिया सीरीज हार गए और हारने की वजह एक ही नाम है जिसने लगातार सारा रिकॉर्ड तोड़वा रहे हैं, क्योंकि 60 साल बाद श्रीलंका से सीरीज हारे, 90 साल बाद न्यूजीलैंड भारत के घर में हराया, वो भी 3-0 से 2 बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए। उसके बाद बीजीटी हार गए। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टीम सभी ने धो दिया। जो इंग्लैंड में 337 रन का रिजल्ट आया था, वो भी ग्रेट बॉलिंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने के बाद एक मैच जीते। लेकिन किसी को मोहम्मद शमी पर ध्यान क्यों नहीं जाता है कि वो अब तक वो बाहर बैठे हैं। ये सब सिर्फ एक की वजह से हो रहे हैं, वो है गौतम गंभीर। भारत के हेड कोच बनने के बाद, अक्षर पटेल के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी सीरीज से बाहर, और सुमन गिल का 18 T20 पारी में एक भी अर्धशतक नहीं। तुराज गायकवाड़ सेंचुरी मरकर भी ड्रॉप हो गए। हार्दिक पांड्या से कैप्टनसी छीन ली गई है। सब गौतम गंभीर की वजह से हुआ है। भारतीय क्रिकेट इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक के बाद एक सीरीज हारता जा रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड मोड़ पर खड़ा है। टूटते जा रहे हैं। हर हार के बाद एक ही नाम आते हैं, वो है गौतम गंभीर। जब गौतम गंभीर भारत टीम की हेड कोच बना था, तब कहा था कि टीम बदलेगी, सोच बदलेगी और रवैया बदलेगा। लेकिन आज सवाल यह है, क्या सच में बदलाव आया? क्योंकि भारतीय टीम बिखरती चली गई और गंभीर के दौर में क्या क्या रिकॉर्ड टूटा, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। श्रीलंका में वनडे सीरीज 27 साल बाद हार गए। इतिहास में पहली बार भारत टीम ने न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हारी। 100 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार। ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार गए, जहां पर भारत टीम दबदबा बना रहा था, सारी क्रिकेट की टीम पर हावी हो रहा था, लेकिन अब भारत टीम कमजोर हो गई है। अब बात करते हैं भारत के घर में किन किन टीम ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया। पहले है साउथ अफ्रीका, और हाल ही में न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार गए। यहाँ सबके बाद एक ही सवाल उठती है, गलती किसकी है? कोच का रोल क्या होता है? क्योंकि मैच हारने के बाद कोच कहते हैं मैच तो खिलाड़ी खेलते हैं, मैं नहीं खेलता हूँ। लेकिन सच तो यह है कि कोच दिशा देता है, कोच टीम बनता है, कोच सही खिलाड़ी को सही रोल देता है। यहीं पर कोच गौतम गंभीर फेल होते हुए देखे। गौतम गंभीर हर सीरीज में नए खिलाड़ी को मौका देते हैं, हर सीरीज में कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, और जिस खिलाड़ी ने एक मैच में रन बना दिया, उस खिलाड़ी को बार बार मौका देते हैं। जो भारत टीम को मैच जीत कर दे सकते थे, वो खिलाड़ी को बाहर कर दिया है। वो अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जैसे मोहम्मद शमी और सरफराज खान, जो टेस्ट के रीढ़ की हड्डी थे, उसको भारत टीम में खेलने का मौका ही नहीं देते हैं। और जब गौतम गंभीर से सीरीज हारने के बाद सवाल पूछा जाता है, तो बोलते हैं हम भविष्य बना रहे हैं, लेकिन भविष्य इतनी हार के साथ नहीं बनता है। क्या ये सब सिर्फ गंभीर की गलती से है? नहीं, उनके साथ एक और है, उसका नाम है अजीत आगरकर। जो भारतीय टीम सिलेक्शन और कोच एक ही सोच में फंस जाए तो टीम को बर्बाद होना तय है, क्योंकि अपनी मनी से टीम बनाता है। जब साउथ अफ्रीका से भारत सीरीज हारी थी, तो गौतम गंभीर खुद कहा था कि बीसीसीआई फैसला करेंगे, लेकिन अब हालात और भी बिगड़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत टीम में नया कोच आ सकते हैं। मतलब साफ है, गौतम गंभीर के इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। सवाल है कि भारत टीम से गौतम गंभीर के इस्तीफा देने के बाद भारत टीम में नया कोच कौन बनकर आएगा? पहले नाम आता है BVS लक्ष्मण, जो शांत दिमाग और कोचिंग से भी खतरनाक है। उसके बाद नाम आते हैं सौरभ गांगुली के, जो भारत टीम पूरी तरह से टूट गई थी, वहां से सौरभ गांगुली ने भारत टीम को खड़ा किया और भारतीय युवा खिलाड़ी में जोश भरा है, जो बाहर भी मैच जीत कर आए। और सौरभ गांगुली ने पहले ही एक बार कहा था, मौका मिले तो मैं भारत टीम के कोच बनना चाहूंगा। अब तीसरा कोच की बात करें तो वो है वीरेंद्र सहवाग, जिसके तीनों फॉर्मेट का अनुभव है और खिलाड़ी को पूरे खुलकर खेलने देते हैं। अब सवाल बीसीसीआई से है कि तीनों नई कोच के लेकर गंभीरता से लेंगे, या आपसे सवाल एक है, गौतम गंभीर को जाना सही होगा या नहीं, और अगला कोच किसको होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं भारतीय कप्तान सुमन गिल के। उनके कप्तानी पर गावस्कर साहब भड़के और गिल के कप्तानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब कप्तान ही कंफ्यूज हो तो टीम कैसे जीतेगी? और जब फील्ड कोई और सजा रहे हैं, तो कप्तान कोच बात की न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के ग्राउंड पर वनडे एक मैच नहीं, एक लीडर शिफ्ट भी हारी थी, क्योंकि 1988 के बाद न्यूजीलैंड ने भारत के घर में घुसकर वनडे सीरीज जीती है, और साथ में कप्तान सुमन गिल की भी बैटिंग लड़खड़ा जाती है। पहले अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में वही गलती की वजह से बार बार आउट हो जाते हैं। क्या बीसीसीआई को कप्तान को भी बदल देना चाहिए? क्योंकि हाल ही में सुमन गिल जब चोटिल थे, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतरीन कप्तानी भी किया था। फिर से केएल राहुल को कप्तान बनकर अगला जो आईपीएल के बाद ओडीआई सीरीज होने वाले हैं, उसमें केएल राहुल को कप्तान बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, किसको कप्तान होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे